बहुत सारा पानी भरा है। बहुत पानी भरा है यार यहाँ पे पूरा। ये लड़की को बुलाओ। बाबा बेटा इधर रात ऐसे कर दिया। किसान भाइयों नमस्कार। नमस्कार। हम उपस्थित हैं चौहान कृषि फार्म बिठौरा, जिला सीतापुर, ब्लॉक पिसावा। मित्रों, किसान भाइयों, अभी छोड़ दे सफेद आई गए। किसान भाइयों, जहाँ इस कृषि फार्म पर, चौहान कृषि फार्म पर बहुत ही उन्नत तकनीकी से खेती होती है। इस कृषि फार्म पर ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई होती है। इस कृषि फार्म पर गेहूं, काला गेहूं आधा हेक्टेयर तक लगा हुआ है। इस कृषि फार्म पर काला आलू लगा हुआ है। इस कृषि फार्म पर एक गेहूं की वैरायटी कर्णवंदना गेहूं की वैरायटी लगी हुई है। गन्ने की बहुत सी प्रजातियां लगी हुई हैं। इसके अलावा चारा, मक्खन मलाई चारा लगा हुआ है। इसके अलावा ये लेमन ग्रास लगी हुई है। लेमन ग्रास का प्लांट लगा हुआ है, उसका ऑयल निकलता है। ये सब पूरे फार्म पर ये सब तकनीकी रूप से खेती हो रही है। इतना अच्छा तकनीकी रूप से खेती करना और उसके बाद उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लेमन ग्रास के ऊपर। हाँ, इस फार्म के असिस्टेंट डायरेक्टर साकेत सिंह रिंकू सिंह चौहान हैं और ये बताएंगे कि लेमन ग्रास की प्रेरणा कैसे मिली और लेमन ग्रास में क्या फायदा पा रहे हो। लेमन ग्रास का जो आपने प्लांट भी लगा दिया ऑयल का, तो इससे क्या किसानों को फायदा हो सकता है, इन विषय पर आप साकेत सिंह जी बताएं जरा हमारे किसान भाइयों को। जी, ये हमारे पास एक लेमन ग्रास नाम से घास है, जिसको घास कहते हैं, लेमन ग्रास। इसका तेल निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है। जैसे मेंथा ऑयल निकलता है, वैसे इसका ऑयल निकाला जाता है। और इसकी प्रेरणा हमारे एफपीओ से, पथिक एनर्जी बायो प्राइवेट लिमिटेड एक एफपीओ है हमारा, उसके माध्यम से जानकारी हुई। हमारे जिला कृषि अधिकारी हैं महोदय मिश्रा जी, उनके द्वारा उन्होंने काफ़ी कुछ मीटिंगें कराई। और सबसे बड़ा विषय इसको लेके था कि इसमें जो प्रोडक्शन ऑफ कास्ट आती है वो एकदम जीरो है। लगभग 1 एकड़ में आपकी 10 से 15 हज़ार रुपये कास्ट आएगी और 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का निकलेगा, जैसा कि हमने निकाला है। और ये पिराई वाला जो प्लांट हमने लगाया वो इसलिए लगाया ना, मैंने पिछली बार जो पिराई कराई थी किराए से, वो करीब 30,000-35,000 रुपये मुझे देने पड़े थे। तो हमने इसका एरिया भी बढ़ा दिया है। इससे जो है पानी का दोहन बहुत कम हुआ है, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बिल्कुल जीरो हुआ है, लागत एकदम शून्य हो गई और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। एक बार लगाने से 5 साल तक काट सकते हैं। इस वजह से हमने इसको लगाया हुआ है। नहीं तो लेमन ग्रास कितना एरिया पहले आपने लगाया था? हमने पहले 1 एकड़ एरिया लगाया था। अब आज की डेट में हमारे पास 5 एकड़ एरिया है। टोटला लीजिए। और 1 एकड़ लगाने में आपने खेत की तैयारी किस हिसाब से की? सामान्य रूप से करी थी, जैसे अन्य फसलों के लिए करी जाती है वैसे। गन्ने में जैसे की जाती है वैसे आपने की? वैसे ही करी। उसमें आपने कल्टीवेटर भी चलाया होगा, हैरो भी चलाया होगा, सामान्य तरीके से आपने करके प्लांटिंग मटेरियल कहाँ से लाए थे आप? प्लांटिंग मटेरियल हमको हमारे जो जिला कृषि अधिकारी हैं उन्होंने दिलवाया था, बाराबंकी से आया था। क्या कास्ट पड़ी थी इसकी? एक हमारी 1 एकड़ में लगभग 15,000 लगभग रुपए पूरी कास्ट आई है लगाने। अगर आप कंपेयर करें तो 1 एकड़ में गन्ना कितना पड़ जाता है? अब गन्ने का तो लगभग सबको पता है, हमको 5 कुंटल 4 कुंटल का बीघे का पड़ता है। अच्छा, 5 चक्का 30 कुंटल की कास्ट 9-10 हज़ार। मतलब गन्ने में भी अगर माना जाए तो कास्ट गन्ने की कास्ट से ज्यादा है। गन्ने की कास्ट से ज्यादा है। बीज की कास्ट गन्ने की कास्ट से ज्यादा है। तो ये हर साल ऐसे ही इसकी कास्ट रहेगी बीज की कि आप? नहीं, ये एक बार लगाने से 5 साल तक चलता है। ये 5 साल तक, यानी कि इसमें आपको बीज की कास्ट केवल 5 साल के बाद इसको एज बीज बेच सकते हैं। अच्छा, केवल 1 साल आपको लगाना है, 5 साल काटना है, यानी कि ये 15,000 कम है।
अगर आप एक बार लगाते हैं तो ऐसा तो नहीं, आपकी जो आपने जो पहली बार ठीक, तो ये इसकी पेड़ी आप ले रहे हैं जी। इसमें बाकी क्या है, खाद और सिंचाई की कास्ट गन्ने की कंपैरिजन में गन्ने के कैसा है? कंपैरिजन में बहुत कम है, क्योंकि गन्ने की चढ़ाई करवानी पड़ती है, बंधाई करवानी पड़ती है, छिलाई करवानी पड़ती है, और उसके बाद में तब उसको ले जाके हम जब फैक्ट्री की पर्ची आएगी तब बेचेंगे, और पेमेंट वो अपने मर्जी से देंगे। ये हमारा मटेरियल तैयार है, रखा है, जब मर्जी आएगी तब बेच लेंगे। अच्छा, तो इसमें जो आय है प्रति एकड़, जो वार्षिक आय है, इसका आपने क्या विश्लेषण किया? ये गन्ने में इसका लेमन ग्रास का शुद्ध मुनाफा 1.5 लाख रुपए प्रति साल का है, 1 एकड़ का। 1 एकड़ का प्रति शुद्ध मुनाफा है। गन्ने का क्या आ रहा है? अब गन्ने का तो लगभग सबको पता ही है, बाकी तो अब हर जगह का अलग अलग है, क्षेत्र वाइज है। जैसे हमारे यहाँ छिलाई 50 रुपए कुंटल है, कहीं छिलाई 40 रुपए कुंटल है। अच्छा, तो इस तरीके से हर जगह का, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा मिट्टी का प्रभाव रहता है, तो यहाँ पे पानी की खपत ज़्यादा रहती है। कहीं पे जो है कि मटियार टाइप का जगह होती है, वहाँ पे पानी की खपत कम रहती है। तो ये तो खर्चे हर जगह के अन्य अन्य मतलब विभिन्न तरीकों के हैं, अलग अलग तरीके से खर्चे हैं हर जगह के। तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के खर्चे हैं वहाँ पे। अच्छा, तो लेमन ग्रास में आपने एक बार लगा दिया, उसके बाद इसकी गुड़ाई निकाई ये सब होती रहती है? शुरुआत में करानी पड़ती है, बस उसके बाद में कोई इसमें ऐसा काम नहीं होता, बस पानी लगाओ, काटो और अपना निकालो। गन्ने के जैसा उसकी बंधाई नहीं करनी है, कुछ नहीं करनी है, उसमें बहुत ज्यादा गुड़ाइयाँ नहीं करनी है, ना हमें पर्ची का इंतजार करना है, ना तो कटाई में वो आपको कास्ट लगेगी ज्यादा, हार्वेस्टिंग में भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो आप क्या लगता है लेमन ग्रास गन्ने को कम्पीट करेगा या किसान के लिए फायदेमंद है? क्या इसमें दिक्कत क्या है? फिर किसान इसको पकड़ क्यों नहीं रहा एकदम इसकी खेती को? ये जानकारी का अभाव बहुत बड़ी चीज होती है। अपने यहाँ जो किसान है वो बहुत जानकारी लेना नहीं चाहते हैं, हालांकि हमारे यहाँ तो काफी लोग कर रहे हैं। अच्छा, पिछली बार से इस बार हम लोगों ने काफी कुछ करा दिया है, करीब 20 एकड़ हमारे यहाँ हो चुका है, किसानों ने प्रेरित होकर 20 एकड़ यहाँ पे किया है। अच्छा, और आने वाले समय में बहुत बड़ी क्रांति आएगी इसको लेके, लेमन ग्रास को लेकर। इसमें कोई बीमारियां भी ऐसी आती हैं जैसे गन्ने में एकदम कोई बीमारी इसमें नहीं आती है, तो क्योंकि औषधि पौधा है तो उसमें बीमारी आने का मतलब ही नहीं निकलता। अच्छा, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? इसको आप कहाँ बेचते हैं? इसको हमारी मार्केट है, हमारे यहाँ तो लोकल में भी बिक जाता है, और लखनऊ में भी बिक जाता है, अलीगढ़ में बिक जाता है। क्योंकि हमारा FPO बना हुआ है, तो हम अपना हमसे लगभग 100 किसान 200 किसान जुड़े हैं। अच्छा, तो अब दिक्कत ये आती है, अगर प्रोडक्शन कम होगा तो ना व्यापारी लेने आएगा, ना हम उसको ले जाके बेच पाएंगे कहीं। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हमारा व्यापारी भी आ जाएगा हमारे पास, और हम उसको ले भी जा सकते हैं, जिससे हमारे खर्चे निकल जाएंगे। अच्छा, जैसे कोई किसान आपसे प्लांटिंग मटेरियल लेना चाहता है तो उसको आपने क्या रेट, क्या प्राइस तय कर रखा है? तो हमारे यहाँ 1 रुपये का 1 किल्ला जाता है, जैसा कि हमको पीछे से लाए थे उसी तरीके से जाता है। अच्छा, और बाकी हमारे यहाँ किसानों ने लगाया है अपने, और इसको अभी तक कितने किल्ले आपने बेचे? कितना मैं बता रहा हूँ ना, 20 एकड़ लग चुका है। 20 एकड़ लग चुका है हमारा। अच्छा, आपने 20 एकड़ का प्लांटिंग मटेरियल बेचा है? बेच चुके हैं हम। तो आपको प्लांटिंग मटेरियल बेचने में ज्यादा फायदा लग रहा है कि आप? हमने बेचा नहीं, जो हम कहीं से लाए थे वहीं से हमने दिलवाया। हमारा बेचने वाला भी तैयार ही नहीं है, तो हम बेचेंगे क्या? अच्छा, आपने अभी बेचा नहीं है, लेकिन ये आप क्या आगे ऑयल निकालने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं या प्लांटिंग मटेरियल देने? दोनों पे हम कर रहे हैं। अगर किसान इससे बढ़ेंगे, चूंकि हमारा किसान आगे बढ़ेगा, जो हमारा FPO है 100 किसान हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम चाहते हैं वो भी आगे बढ़े। अच्छा, कड़बंधना वैरायटी जो आप ये गेहूं की लाए हैं, इसकी क्या खासियत बता रहे हैं? 100 कुंटल पर हेक्टेयर है? जी, इसकी 100 कुंटल पर हेक्टेयर जी। ये आप कहाँ से लाए थे? ये हमको बाहर से दिया गया था, कृषि विभाग से मिला है। अच्छा जी। और बताया गया, तो हमने इसको पहली बार किया है, जहाँ से जैसा कि पीछे से बताया गया है वो चीज मैं बता रहा हूँ। ये समय से बुआई की जाती है, लेट बुआई? नहीं, समय से की जाती है। समय से बुआई? कोई भी फसल हो, जब आप समय से करेंगे तभी उसका पूरा प्रोडक्शन। तो अभी आपने एक बार लिया है या कहीं देखा है या केवल पहली बार हमारे पास आया? मैंने बताया ना, पहली बार मेरे पास। अभी इसको आपने प्रयोग नहीं किया है? प्रयोग तो चल रहा है ना, पाइपलाइन में पड़ा है, चल रहा है। वैसे आपको देख करके क्या लग रहा है, इसमें होगा? जाएगी, ऊपर जाएगी 100 कुंटल, क्योंकि आपने भी देखा है वहाँ वीडियो। अच्छा। बाकी आलू काला आप लाए हैं, कहाँ से लाए थे आलू काला? ये भी हमको कृषि विभाग से मिला है। कृषि विभाग से मिला है। और काला गेहूं भी आपको कृषि विभाग से मिला है। काले गेहूं की वैरायटी का नाम क्या है? काली वाली गेहूं की वैरायटी का नाम कृष्णा करके है कुछ। अच्छा। हाँ, कुछ ऐसे ही करके है उसकी वैरायटी का नाम। अच्छा। कृष्णा, आपको ठीक से वैरायटी का नाम नहीं मालूम? हाँ, वैरायटी का नाम को अच्छे से लिखा हुआ है, भी नया आया है तो इतना कायदे से याद नहीं है। अच्छा। जिंदी है। काले गेहूं की वैरायटी का नाम बताइए आप। काले गेहूं की वैरायटी का नाम भी हमको ठीक से याद नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सी नई चीजें पाइपलाइन में पड़ी हैं। जैसा कि मेरे पास 16-17 वैरायटी के गन्ने पड़े हुए हैं, तो ऐसा हमारे पास जो पेपर मेंटेन होता है, उस पेपर के आधार पे ही नाम मैं आपको बता सकता हूँ।
गन्ने में कौन सी वैरायटी आपके पास अच्छी वैरायटी है? बहुत सी हैं, 15 कोई जीरो। किसान लेना चाहता है आप नहीं, अभी नहीं मैं दे सकता हूँ। हमारे पास पाइपलाइन में पड़ी हैं, जब अगले साल तैयार होंगी तब मैं देने। कौन सी वैरायटी फिलहाल? 15-023 है, 13-235 है, 13-231 है, 14-01 है, और भी काफी है। 238 का टिश्यू कल्चर है, 118 का टिश्यू कल्चर है। अच्छा, गन्ने में क्या आप गन्ने के आप बीज के ही उद्देश्य से उत्पादन कर रहे हैं या आप हमारा सारी फसलों को लेके एक ही उद्देश्य है कि हमारे जितने किसान भाई हमसे पहले मतलब नंबर में जो हमसे जुड़े हैं उन लोगों का विस्तार करना, क्योंकि किसान की स्थिति बहुत खराब है। अच्छा, तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो उसको विकसित किया जाए। अच्छा, क्यों खाने में इस्तेमाल करेंगे तो उसका बीज खत्म हो जाएगा। अगर हम उस बीज को बढ़ाएंगे तो हो सकता है कहीं न कहीं। हाँ, अब आइए डंडी, अब चलो। ये विचार आपका स्वागत योग्य है और ये देखिए, ये विचार आपका स्वागत योग्य है कि अगर आप इसको प्रजाति को डिस्ट्रीब्यूट करके इसको डेवलपमेंट के बारे में आप सोच रहे हैं, ये अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से और ये जो चारा आप मक्खन मलाई के नाम से लाए, इसकी प्रजाति का क्या नाम है? इसको मक्खन मलाई करके हमारे यहाँ देते हैं, तो पशुओं के नहीं, लिए देखिए साइंटिफिक नेम भी आप रखे हैं, चूंकि साइंटिफिक नेम या उनका जो वर्णन है तो वो उससे थोड़ा सा लोगों को समझने में आसानी देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोली जाती हैं। जी। तो जैसे हमारे साथ 100 किसान जुड़े हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि हर चीज। हाँ। एक मिनट, मैं बता रहा हूँ। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर चीज हमारे पास उपलब्ध हो। हमारे पास 100 किसान जुड़े हैं, 150 किसान जुड़े हैं, तो बहुत सी चीजें उनके भी पास हैं। अच्छा, किसान इतना पढ़ा लिखा तो आज की डेट में, तब जो नई जनरेशन है उसको तो चलो ठीक है, लेकिन जो पुराने लोग थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो कोई चीज कहीं से उन्होंने जैसे अरेंज की और देखा उसका अच्छा रिजल्ट है, तो क्षेत्र वाइज जैसे वो कहीं से लेके आया, उसका नाम रख दिया उन्होंने कि इसका फला नाम है। जैसे पहले गन्ना चलता था, बुद्धू गन्ना, कोई वैरायटी नहीं थी। धमाका गन्ना, कोई वैरायटी का पता नहीं था, लोग धमाका कहते तो धमाका चल गया। इस तरीके से हमारे पास मक्खन मलाई करके किसी किसान ने हमको, किसान मित्र ने ही हमको दी है कि आप इसको थोड़ा लगाइए, तो मैंने उसको ट्रायल के तौर पे ये प्लांट कब चला देंगे आप? ये प्लांट मेरा बिल्कुल रेडी है, बस ये सूख रहा है अभी, ये सूख जाएगा, उसके बाद में प्लांट 4-5 दिन के बाद चल जाएगा। तो इस प्लांट पे आप बहुत से किसानों का इसमें मेथा भी निकाल सकता है। इसमें विश्व की ऐसी कोई चीज नहीं जिसका तेल ना निकले, स्टील प्लांट है। स्टील प्लांट है, तो इसमें आप मेंथा भी लेंगे और लेमन ग्रास भी। लेमन ग्रास निकाल सकते हैं, लिप्टिस का ऑयल निकाल सकते हैं, मतलब मैंने कह दिया ना कि हर चीज निकाल सकते हैं, हर चीज। ड्रिप इरिगेशन का मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था आपका, ड्रिप इरिगेशन के बारे में क्या बताना चाहोगे आप? ड्रिप इरिगेशन आपके लिए फायदेमंद रही या? चल रहा है। हाँ, चलो बोलो। तो ये चाहते हैं कि ये आपकी जो इतनी सब चीजें हैं, इसमें तेल भी निकलेगा, बाकी सब भी आप निकालेंगे, स्टील प्लांट आपका चलेगा तो बहुत ही फायदा होगा। इसके अलावा कुछ, हाँ, ड्रिप इरिगेशन के बारे में आप बताइए। जी, पूछें आप क्या ड्रिप इरिगेशन का अनुभव रहा आगे? अभी ड्रिप इरिगेशन की सिंचाई किसी में चल रही है क्या, या आपने जो लिया था, जो इस स्ट्रक्चर आपने जो बनाया था, उसके क्या अनुभव हैं आपके? जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, आपने फिर से वही बात पूछी है कि ड्रिप इरिगेशन के बहुत से फायदे हैं। जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पे मीटर नहीं लगे, जब मीटर लगेंगे तो बिल पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अच्छा। है ना। तो ड्रिप इरिगेशन से हमारी बहुत सी बचत है, कम समय में ज़्यादा सिंचाई होगी, पानी की बचत होगी, मोटर की बचत होगी, बिल की बचत होगी। जी। हर चीज़ की बचत होगी। अच्छा जी। तो मेन उद्देश्य तो उसका यही है कि हमारा जो मेन काम है वो हो जाना चाहिए। उसके बाद में तो जो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनसे हम बचा सकते हैं, तो उसका तो यही है कि ठीक है, अच्छा है। अभी आपका कहाँ है पाइप वगैरह फील्ड में कहीं लगी है ड्रिप इरिगेशन? हाँ, ड्रिप इरिगेशन मेरा बगल में ही लगा हुआ है, मोटर पे लगा है। अच्छा। और चूंकि अभी गन्ने में हमने किया था, गेहूं में इस बार मैं नहीं कर पाया क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आ गई, फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे कि आप जानते हैं। हाँ। तो उस वजह से हमारा थोड़ा काम सिस्टम मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, गेहूं में ड्रिप से सिंचाई होती है? हाँ, जैसा कि हमने देखा एमपी में, मध्य प्रदेश में आप चले जाइए तो जो बुआई होगी, कोई भी फसल बोई हो, लाइन से बोई होगी। अच्छा। आप जाके देख लीजिए एमपी में तो पूरी लाइन से होगी। हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि लोग लाइन से कोई चीज नहीं लगाते हैं गन्ने के अलावा। तो अब अगर उसको, आपने गेहूं लाइन से लगाया है? मैं बता रहा हूँ कि इस बार मेरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? अच्छा, ये है कि ड्रिप के लिए लाइन से बुआई जरूरी है। मैं बता रहा हूँ ना, उसी चीज को मैं बोलने जा रहा हूँ, आप बोले दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना कि लाइन से जब हम उसको करेंगे, मध्य प्रदेश में हमने देखा है लोग लाइन से करते हैं, लाइन छोड़ देते हो। जब हम एक लाइन में करेंगे तब वो चीज हमारी फिर से गेहूं में भी सक्सेस हो जाएगी। अच्छा।
अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि ड्रिप इरिगेशन बहुत बड़ी आवश्यकता है किसानों की, और किसानों को ड्रिप इरिगेशन पर भी फोकस करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो फार्म पे जो छूट गई हो, जो मेरे ध्यान में ना आई हो, आप मटर भी आपने हालांकि बोई है, देसी मटर बोई है, तो कुछ जो रह गई हो, आप गौ आधारित खेती की बात कर रहे थे, तो गौ आधारित खेती में आपने क्या शुरू किया है, क्या प्रारंभ किया है? देखिए, गौ आधारित खेती में तो सबसे पहले हमको अपने खेतों को सुधारना है, मिट्टी की जांच करवा के इनका जो पीएच है, जो तापमान इनका होता है एक, उसको अपनी पीएच तापमान जो होता है इसका, वो पीएच हमको अपनी दिशा में, जैसे कि मिट्टी होती है उस दिशा में लाना है। तो उसमें वो प्रोसीजर लगभग 3 साल का होता है। अच्छा, 3 साल में आप उसको 0 काउंट पे ले आएंगे, और उसके बाद में एक गाय से हम लोग 30 एकड़ खेती कर सकते हैं, जिसमें हाँ, जिसमें कि ना कोई फर्टिलाइजर पड़ेगा, ना कोई दवाई पड़ेगी, ना कोई कीटनाशक पड़ेगा, जिससे बहुत से फायदे हैं। आने वाले समय में विषमुक्त खेती हो जाएगी इससे, और खर्चे बहुत से कम हो जाएंगे। तो आपने क्या शुरू किया है गौ आधारित खेती में अपने फार्म पे? हमने अपने फार्म पे गौ आधारित पे बहुत छोटा सा एक प्रयास शुरू किया है, जो अपने खाने भर के हम लोग सब्जियां, फल जो भी हमारे पास लगे हुए हैं उनको हम उगाते हैं अभी। तो उसमें गौ का क्या इस्तेमाल करते हैं? गाय की खाद इस्तेमाल करते हैं, गौमूत्र इस्तेमाल करते हैं, उससे केवल खाद होती है वो इस्तेमाल की जाती है, जीवामृत इस्तेमाल होती है, जीवामृत आपने बनाया है? घन जीवामृत इस्तेमाल डाला है जी फसल पर जी। तो उसका अनुभव कैसा रहा? उसका अनुभव बहुत अच्छा रहा। आने वाले समय में मैंने बोला ना, 3 साल में पूरा रिजल्ट उसका है। जीवामृत कैसे बनाया था आपने? जीवामृत हमने हमारे चाचा हैं कमलेश सिंह जी, अच्छा, उन्होंने आके पूरा यहाँ पे बनवा दिया था। उनको पहले से जानकारी है, जैसा कि वो टेक्नोलॉजी उनको पता है जी, पूरी उन्होंने टेक्नोलॉजी पता और उसमें जो भी चीजें पड़ती हैं, बेसन पड़े वो भी हमारे घर का है। अच्छा, और गुड़ तो क्या ऐसे टेक्नोलॉजी जब आप करते हैं पहली बार, तो उसके वीडियोस भी बनाते हैं क्या? नहीं, वीडियो हम लोग नहीं बनाते हैं। अच्छा, जिसको जानकारी लेनी हो, एक आध वीडियो अगर आप बना करके डालेंगे तो इससे किसानों को प्रेरणा मिलेगी। नहीं तो एक बहुत बड़ा हमारा एक प्लांट चल रहा है ना गौ आधारित, उस पे दशरथपुर पड़ता है, गौशाला है हमारी, वहाँ पे कमलेश चाचा जी उसके पूरे डायरेक्टर हैं, देखते हैं। अच्छा, और आप कभी टाइम मिलेगा तो हम आपको भी दिखाएंगे, वहाँ पे पूरा मॉडल बना हुआ है। अच्छा, और वहाँ पे तो मैं आपको ऐसा भी मॉडल दिखा दूंगा जहाँ पे गेहूं वगैरह जो खेती एक हो रही है, बगल में मॉडल बनाया जो हम लोगों ने, उसमें एक भी दाना कोई भी केमिकल नहीं इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, सिर्फ गौमूत्र से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ गौमूत्र से। आज की डेट में वो जमीन ऐसी हो चुकी है। गांव में है कि दशरथपुर ब्लॉक कौन पड़ता है? ब्लॉक मिश्रिक पड़ेगा, जिला सीतापुर। आपके गांव से कितनी दूर पड़ती है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर पे। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और बहुत बढ़िया बातें बताई। जिला सीतापुर के लिए गर्व की बात है कि ऐसे युवा किसान, ऐसे युवा साथी इस सीतापुर में काम कर रहे हैं किसानों के उत्थान के लिए और किसानों को आगे बढ़ाने के लिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साकेत सिंह चौहान, रिंकू सिंह और ग्राम पिठौरा, ब्लॉक पिसावा, जिला सीतापुर। आप ऐसे ही सतत प्रयासरत रहें और किसानों के लिए कार्य करते रहें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चल रहा है, स्टार्ट करें? हाँ, इनकी फोटो आई गई। चले? हाँ, लाइन आ रही? हाँ, लाइन रुक जाए भाई, लाइन हाँ आई गई लाइन में। देखिए, साकेत सिंह चौहान, रिंकू सिंह, उन्हें कृषि संस्थान गोला खीरी समय समय पर कार्यक्रम करता है, समय समय पर वीडियोस बनाता है, समय समय पर सुझाव देता है किसान भाइयों को। आप क्या कहना चाहेंगे? संस्थान की तरफ से भी कभी आपको कुछ ऐसी प्रेरणाएं मिली हैं जिनसे आपने लाभ लिया हो, जिसको आपने कार्य किया हो, जिससे आप संस्थान के बारे में कुछ बताएं? जो 19 कृषि संस्थान गोला है, कहीं न कहीं मैं भी एक बहुत छोटा सा अंग हूँ संस्थान का, और जब समय समय पे कार्यक्रम होते हैं मैं भी जाता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है और सबसे बड़ी चीज़ होती है आज की डेट में जानकारी। तो जानकारी जब भी मिलेगी जब आप किसी के संपर्क में जाएंगे अपने संबंधित वाले के, तो चूँकि वो किसानों का ही कार्यक्रम है, किसानों से रिलेटेड ही कार्यक्रम है, और वहाँ पे चाहे बच्चे हों, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, हमको तो ऐसा ही लगता है कि वहाँ पे कृषि से ही रिलेटेड लोग आते हैं और बुलाए जाते हैं, जिनसे हमको बहुत ही कीमती जानकारी मिलती है, बहुत ही कीमती जानकारियाँ मिलती हैं, और उन्हीं को आके हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली करते हैं जी। और आज जो आप देख रहे हैं वो जानकारी लेके जो भी तैयार किया गया है वो जानकारी पे ही यहाँ पे हमने तैयार किया हुआ है।
बनाया हुआ है। अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि संस्थान के कार्य बहुत अच्छे हैं, उससे किसान को लाभ मिल रहा है और भविष्य में वैसे कार्य होते रहने चाहिए संस्थान की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने संस्थान के विषय में भी बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। ऐसे तब ये बिंद बनी रही अब